बारिश की लड़की भाग 32। बाहर आसमान में मौजूद बादल एक बार फिर बारिश की बूंदों में मोहब्बत भरकर बरसा रहे थे। मंदिर प्रांगण में मौजूद उस मंडप में रुद्रवीर उस बारिश की लड़की को हर एक रस्मों रिवाज के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहा था। इस खूबसूरत से विवाह में शामिल लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों ने 7 फेरे पूरे कर जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा किया। रुद्रवीर चुटकी में सिंदूर लेकर पंखुड़ी की मांग भरने को हुआ तो बादल अपनी खुशी जताते हुए गरज उठे। दोनों की मुस्कान खिल गई। रुद्रवीर ने मांग में सिंदूर भरकर गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंखुड़ी का रूप निखर चुका था, जैसे चांद का श्रृंगार कर दिया गया हो। सिया रघुपति जी के संग परन लागे, हरे हरे परन लागे, हरे हरे परन लागे भावरिया। सिया रघुपति जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। दोनों रंग गए प्रेम के रंग, परन लागी, हरे हरे परन लागी, हरे हरे परन लागी बावरिया। सिया रघुपति जी के संग। दोनों ने जोड़े में पंडित जी का फिर शिव जी का आशीर्वाद लिया और रुद्रवीर की कार, जिसे वैभव ने फूलों से सजवाया था, उसमें बैठकर घर के लिए रवाना हुए। रुद्रवीर के घर में मेघना ने भाभी की हैसियत से पंखुड़ी का गृह प्रवेश करवाया। सारे रस्म आगे बढ़ बढ़कर कराए। गाढ़े दूध में से अंगूठी ढूंढने की रस्म में रुद्रवीर और पंखुड़ी के लिए टीम बट गई थी। हर बार रुद्रवीर खुद अंगूठी पंखुड़ी को थमा देता और खुद उसका हाथ पकड़ लेता। इसी तरह सारे रस्मों में उसने पंखुड़ी को परेशान किया। रस्म होते होते रात हो गई तो पंखुड़ी को कमरे में भेज दिया गया। हॉल में वैभव और रुद्रवीर बैठे थे। दोनों दुष्यंत चौधरी के बारे में बातें कर रहे थे। तेरे जाने के बाद यही कुछ 10 दिन तक रोज उसके आदमी मेरे घर का चक्कर लगाया करते थे। उसे लगता था कि मैंने तुम दोनों को छिपाया है। कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ऊटी की पुलिस तुझे ढूंढ रही है। चौधरी साहब ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि तू उसके दोस्त की बेटी को लेकर भागा है। खैर, अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पहली बात, पंखुड़ी बालिक है और सेकंड, तेरी पत्नी है। लेकिन रुद्र, मुझे नहीं लगता कि वो शांत बैठेंगे। अभी इलेक्शन चल रहा है, इसलिए वो शांत हैं। इलेक्शन खत्म होते ही पंखुड़ी और तुझे ढूंढने की वो कोशिश करेगा। तू पंखुड़ी को लेकर अमेरिका क्यों नहीं चला जाता? कैंपस सिलेक्शन में अमेरिकन कंपनी ने तुझे प्लेसमेंट दिया था, लेकिन तूने इनकार कर दिया क्योंकि तब तू आंटी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पर अब वो कंपनी आज भी तुझे उसी पैकेज पर प्लेसमेंट देना चाहती है। तू पंखुड़ी को लेकर चला जाना वहां। तू कहे तो पंखुड़ी के पासपोर्ट बनवाने का प्रोसीजर शुरू करवा दूं। चौधरी ने बहुत दर्द दिया है पंखुड़ी को, तुझे पता है। शुरू के लगभग 1 महीने अकेला पड़ते ही वो डर कर कांपने लगती थी। जब तक उसके एक एक जख्म का, उसके दर्द के हर कतरे का हिसाब बराबर ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। तो तू अमेरिका नहीं जाएगा? पागल मत बन रुद्र, पंखुड़ी को लेकर चला जा। इसी में दोनों की भलाई है। तू अकेला चौधरी का सामना नहीं कर पाएगा। उसके पास मेन पावर है, बहुत ज्यादा है।
मैंने कब कहा कि मैं पंखू को लेकर अमेरिका नहीं जाऊंगा? तू पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू करवा दे। जिस दिन पंखू का पासपोर्ट आएगा उसी दिन उसे लेकर इंडिया छोड़ दूंगा। लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम है जो तुझे करना होगा। रुद्रवीर ने एक टेबल की ड्रॉर से पेन ड्राइव निकाला और वैभव को देकर बोला, इन 3 महीनों में चौधरी के अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मैंने। इसे अभी यूज किया तो चौधरी तो जेल चला जाएगा, मगर अपने आदमी हमारे पीछे लगा देगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन पंखुड़ी की फिक्र है। बहुत मुश्किल से उसने दिल से डर निकाला है। अब मैं उस डर का तिनका भर भी उसकी आंखों में नहीं देखना चाहता, इसलिए अभी कुछ नहीं करूंगा। जिस दिन मैं पंखुड़ी के साथ इंडिया छोड़ूंगा उस दिन मेरे मेल से तू इस पेनड्राइव के कंटेंट को किसी बड़े न्यूज चैनल को भेज देना। उसके बाद न्यूज चैनल चौधरी को खड़े खड़े नंगा करने का काम बखूबी कर लेगी। मुझे लगा था यहाँ पर तू प्यार, इश्क, मोहब्बत कर रहा है, लेकिन तू तो सबूत ढूंढने में लगा था। यार, ये भी तो मेरी मोहब्बत का ही हिस्सा है। मेरी मोहब्बत को दर्द देने वाले की बर्बादी का सामान। अच्छा सुन, अगर इंडिया छोड़ने से पहले चौधरी मुझ तक पहुंच गया तो तू ये सबूत लीक कर देना, समझा? पॉजिटिव सोच मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब सोचना पड़ता है ताकि कभी अचानक से बुरा सिचुएशन सामने आ जाए तो दिमाग ब्लैंक ना हो जाए। सही है बॉस। चल, अब मैं चलता हूँ, तू जा, पंखुड़ी इंतजार कर रही होगी। आखिर आज सुहागरात जो है मेरे लल्ले की। अच्छा बेटा, मुझे छेड़ेगा तू? तेरी तो। सॉरी यार, अब जाने दे। मेघू इंतजार कर रही होगी मेरा, वरना सोचेगी तेरे सुहागरात पर मैं तेरे साथ क्यों हूँ। चल भाग, कुछ भी बोलता है। निकल यार, मुझे मेरी बीवी के पास जाना है। रुद्रवीर ने वैभव को भेजकर दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया और बेडरूम की ओर बढ़ गया। वैभव और मेघना आज के लिए पंखुड़ी के घर रुके थे, तो वैभव उधर चला गया। गुलाब के फूल और पंखुड़ियों से सजा था रुद्रवीर का कमरा। पंखुड़ी पहली बार रुद्रवीर के कमरे में आई थी। उसने देखा पूरा कमरा उसकी ही तस्वीरों से भरा था, कुछ पर्ल वैली की तो कुछ शिव मंदिर की। इन 3 महीनों में जितनी जगह रुद्रवीर ने उसे घुमाए थे उन सब की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में दोनों साथ थे, जिसे लेकर पंखुड़ी बेड पर बैठ गई थी। रुद्रवीर की तस्वीर को देखती हुई, उस पर हाथ फिराती हुई वो मुस्कुरा रही थी। मिलते हैं अगले भाग में।